नमस्कार, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। अभी जो एक्सरसाइज हमने लिया है 5.6 है। इसमें पैरामीट्रिक फंक्शंस है और पैरामीट्रिक फंक्शंस में हमें dy/dx निकालना है। मैं इस पर जाने वाला नहीं हूँ कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है। आप नेचर को देख लीजिए। पैरामीट्रिक ये पैरामीट्रिक क्वेश्चन है। जैसे एक फंक्शन है x बराबर 2a² दूसरा फंक्शन है y बराबर 80⁴ और इन दोनों रिलेशन से हमें dy/dx का मान निकालना है। तो काम करते हैं, फर्स्ट रिलेशन को दोनों तरफ हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या नहीं तो t के रेस्पेक्ट में। तो हम एक काम करते हैं, x बराबर 2a² को दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे dx/dt बराबर ये 2 एक कांस्टेंट है और t² का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा बराबर राइट साइड हो गया 4, 2 2 जा 4a एंड t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए इसको। फर्स्ट हमें dx/dt हमने निकाला है बस। अब सेकंड रिलेशन है, दोनों तरफ dy/ यहाँ पर dt करते हैं, मतलब दोनों तरफ हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल वैल्यू ले रहे हैं। तो ये कांस्टेंट है इनटू 4t का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने t पावर 4 को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए, या इक्वेशन 1 और 2 नहीं भी लें, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि dy/dx अगर निकालना हो तो इसके लिए लिख सकते हैं dy/dt इंटू dt/dx। देखिए dy/dx के बदले dy/dx यहाँ है, dt से dt कट जाएगा। का अर्थ ये हुआ कि dy/dt का मान लिखना है। तो dy/dt का मान है 4a⁻³ इंटू dt/dx। यहाँ पर है dx/dt का मान 4at² और हमें चाहिए है dt/dx, मतलब इसका रिवर्स। तो इसका रिवर्स कर देते हैं 1/4a एंड t। तो 4 से 4 गया, a से a गया, t से ये पावर कट गया, 2 बच गया, मतलब dy/dt का मान आ गया t²। तो इस पैरामेट्रिक फंक्शंस में हमें dy/dx चाहिए था, तो dy/dx का मान t² आ गया। फाइनली मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। अगले फंक्शन और ढेर सारे फंक्शंस या कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस का हम डिफरेंशियल वैल्यू लेते हैं और होले बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि हमें कैसे dy/dx का मान निकालना होगा। जैसे सेकंड फंक्शन ले लीजिए, इसमें x का मान दिया हुआ है, x बराबर है a cos थीटा, और दूसरा पैरामेट्रिक फंक्शन है y बराबर b cos थीटा। फर्स्ट रिलेशन में हम थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे dx/dθ बराबर a कांस्टेंट है और साइन का डिफरेंशियल वैल्यू माइनस होगा, तो यहाँ माइनस ले लेता है माइनस sin थीटा। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए, हमने dx/dt ले लिया है, वैसे इसके रिवर्स की जरूरत पड़ेगी तो हम dθ/dx के लिए लिख सकते हैं -1/a sin थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइनली ये हुआ। और सेकंड फंक्शन में y बराबर b cos थीटा है, यहाँ पर हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगेन करते हैं। तो dy/dθ ये बराबर हो जाएगा b और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होगा। तो अब लिखा जाए कि dy/dx चाहिए है, ये बराबर हो जाएगा dy/dθ इंटू dθ/dt। और मान रख दे dy/dθ का मान है -b sin थीटा एंड dθ/dt का मान है 1, ये भी माइनस है a sin थीटा, तो sin थीटा से sin थीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, रिजल्ट आ गया b/a। मतलब dy/dx का वैल्यू कितना आया b/a। दोनों तरफ
थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dx अपॉन टी थीटा हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा। फिर cos 2 थीटा का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2 थीटा आएगा, साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 2 आएगा तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट इतना लिख दिया। इसका रिवर्स की जरूरत पड़ेगी हमें, डी थीटा अपॉन डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम लिख लेते हैं 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख सकते थे। अब इसका जो पेयर है सेकंड फंक्शन है कि y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है। अगेन अब इस रिलेशन में, इस फंक्शन में दोनों तरफ हम थीटा के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में रिलेशन आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा, और राइट साइड में साइन का डिफरेंशियल वैल्यू cos थीटा होता है माइनस साइन का cos थीटा, मतलब यहाँ cos 2 थीटा और फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 2 आ जाएगा तो डी वाई अपॉन डी थीटा इतना आ गया। इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब दोनों का मान होता है डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया, ये हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा होल अपॉन, अब हम मान रखेंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स का, ये इतना है मतलब 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा है। तो फाइनली हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स जो पूछा जा रहा है उसका मान इतना आ गया। यही पैरामेट्रिक फंक्शंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आते ही रहते हैं। अब इसमें हम बेसिक चीज़ें कुछ समझाने वाले हैं। अगर आपने पूरी वीडियो को देखा तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको स्टडी की ज़रूरत होगी। आप देख सकते हैं और मेरी बात में दम है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप कमेंट में लिख कर हमको बताइए। हम सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे क्वेश्चंस हम नहीं बनाते, लेकिन इतना क्वेश्चंस दे देते हैं जो अगर समझ लें तो और किसी की ज़रूरत नहीं होगी। इतना दिनों तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और एग्ज़ाम और कई एग्ज़ाम देखते रहे और क्वेश्चन आते रहे, लगभग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन का बहुत रिपीटेशन होता है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं जो बार बार आते हैं। अब अगला फंक्शन हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, ऑर्डिनरी फंक्शन x बराबर है 4t के, x का मान दिया है 4t के, और दोनों तरफ हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dx अपॉन dt बराबर 4 हो गया। इसका रिवर्स कर दें तो dt अपॉन dx ये बराबर 1 अपॉन 4 आ गया। अब अगला फंक्शन है इसका पेयर है y बराबर वो 4 अपॉन टी, y बराबर 4 अपॉन टी है। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये y बराबर 4 अपॉन टी या 4t टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dt बराबर माइनस 4 इंटू टी टू द पावर माइनस 2 या माइनस 4 अपॉन टी का पावर 2। आइए अब हम dy अपॉन dx ले लें तो dy अपॉन dx बराबर निश्चित रूप से dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt का मान आया है 4 अपॉन टी स्क्वायर और इंटू करके dt अपॉन dx का मान है 1 अपॉन 4, तो 4 से 4 कट गया और ये बराबर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dy अपॉन dx, जिसको हमें निकालना है उसका मान आ गया। तो मुझे लगता है कि आप बात समझ रहे हैं। a का पावर cos इनवर्स है और यहाँ भी t है और हमें शो करना है कि dy अपॉन dt dx का मान माइनस y अपॉन x होना चाहिए। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन को करते हैं। ये पेकुलियर क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करें तो बहुत लंबा होगा, लेकिन आइडिया
रिवीजन, एक जब आदमी रिवाइज करता है तो अनुभव हो जाता है, और अनुभव हमें खुद बताता है, धीरे से कान में आके बोलेगा कि हमें कैसे करें, कोई भी क्वेश्चन, हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे करें। तो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आप थोड़ा अपने को आपको रिजर्व करते हैं और सारे क्वेश्चन को समझते हैं और वीडियो को देखते हैं और कैसे बनाया है उसको समझने का प्रयास करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो आप हमसे कमेंट में बात करें। ये प्रूव करना है, हमें दो रिलेशन दिया हुआ, इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, और हमें शो करना है इतना, मतलब dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो हमें काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में रिलेशन होगा x इंटू वाई बराबर राइट हैंड साइड में रिलेशन ऐसे होगा कि अंडर रूट के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया a टू द पावर साइन इनवर्स t है इंटू a का पावर कॉस इनवर्स t है। तो ये राइट हैंड साइड वाले टर्म को आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट में a का पावर हो गया साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, क्योंकि जब दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया हो और बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने बेस a और a है तो पावर को जोड़ दिया। लेकिन एक और इनवर्स फंक्शन के लिए ट्रिगो फंक्शन में आप रिलेशन पढ़ें कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, इसका मान होता है π/2। तो हम राइट साइड वाले को लिख सकते हैं ऐसे कि x इंटू वाई बराबर अंडर रूट a का पावर π/2। अब हमारा रिलेशन ऐसे आ गया, हमने मल्टीप्लाई किया तो रिलेशन आ गया x इंटू वाई बराबर इतना, और a का पावर π/2 है, मतलब राइट साइड वाला टर्म है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इस रिलेशन में हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए है। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई प्लस x इंटू dy/dx बराबर राइट साइड में वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म आ गया और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल वैल्यू 0 होता है। अब x इंटू dy/dx ये बराबर हो जाएगा माइनस वाई के, या dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस y/x। तो फाइनली हमने इस क्वेश्चन का भी dy/dx निकाला और उसकी मर्जी से प्रूफ भी हो गया कि इसका मान कितना आ गया माइनस y/x। फाइनली इस क्वेश्चन को कर भी लिया। अगला क्वेश्चन भी लेते हैं थोड़ा सा अलग। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, और मुझे लगता है कि लगभग हमने ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जिससे बाकी 2-4 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, अगर उनको सिंप्लीफाई करें तो आंसर जरूर आएगा। अब अगला क्वेश्चन ऐसे है कि x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा है, थीटा माइनस साइन थीटा है ये। इसको और थोड़ा ऐसे लिखते, x बराबर है a थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे है। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। दूसरा फंक्शन अभी लिखेंगे, दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dx/d थीटा ये बराबर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये रहेगा, यहाँ थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा थीटा के रेस्पेक्ट में। अब इसका रिवर्स कर देते हैं, d/dx का मान लिख लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा 1/a1 माइनस कॉस थीटा, यही इक्वेशन नंबर 1 होगा। और सेकंड फंक्शन लेते हैं, सेकंड फंक्शन में दिया है y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। अब यहाँ भी हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल वैल्यू ले लेते हैं, dy/d थीटा बराबर a और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस a साइन थीटा ये हो गया। अब हमें चाहिए है dy/dx बराबर यहाँ भी वही dy/d थीटा इंटू
डी थीटा अपॉन डी एक्स। मान दोनों का रखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया माइनस ए साइन थीटा अपॉन दूसरे वाले का ए 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ए से ए कट गया। और ऊपर लिख लेते हैं साइन थीटा को, लिख लेते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा के बदले 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप जानते होंगे ट्रिगो का रेशियो हम ले रहे हैं, 2 से ये 2 कटेगा, प्लस से ये माइनस कटेगा, साइन के स्क्वायर से ये साइन कटेगा, कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2, ये हो गया कॉट थीटा अपॉन 2। और यहाँ पर जो माइनस साइन है इसको यहाँ बराबर करके माइनस, तो ये वैल्यू आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो धन्यवाद के साथ मैं आपसे विदा